हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशा सहयोगिनी वैकेंसी के बारे में। आशा सहयोगिनी वैकेंसी क्या होती है, इसका क्या काम होता है, 12th पास अगर कोई महिला है तो वो फॉर्म कैसे सबमिट कर सकती है। कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं होती है और महिला मित्र जो भी है मेरी, उन सभी के लिए गवर्नमेंट का आप मान सकते हैं एक सुनहरा मौका है। आप अगर किसी भी जॉब में जाना चाहती हैं, आपको जॉब की अति आवश्यकता है, तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकती है। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो आपके 12 सितंबर रहने वाली है। अब जानते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप फॉर्म कैसे भरेंगी, आशा सहयोगिनी क्या होती है, किस जिले में किस स्टेट में वैकेंसी निकली है, सारी ही चर्चा मैं आज आप लोगों के सामने करने वाली हूं। देखिएगा, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग जो होता है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकलती है। और मेन जो होता है कि आपका काम क्या होता है। आशा सहयोगी जो होती है एक तरीके से आंगनवाड़ियों के अंतर्गत आप देखते हैं जैसे कार्यकर्ता होती है, सुपरवाइजर होती है, वर्कर होती है, वैसे एक पद होता है आशा सहयोगिनी का। उसका काम कोई एक जगह आंगनवाड़ी में बैठने का नहीं होता है। विशेष तौर पर उनका जो काम होता है वो बाहर का ही होता है, यानी कि महिलाओं जो भी आंगनवाड़ी की जो भी कार्यकर्ता है उनसे उनका कांटेक्ट रखना, बाहर टीकाकरण हुआ है या नहीं है, वहां के ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में कौन कौन महिलाएं गर्भवती है उनका जाकर उनका नामांकन करना, टीकाकरण उनका लगवाना और बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें होती है उनको कार्य करना, ये जो होता है आपके इनका काम होता है। अब आप लोग इस वैकेंसी में कैसे फॉर्म भर पाएंगी, तो देखिएगा ये एक ब्लॉक की और एक ग्राम पंचायत की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसको भरने के लिए अभी आवेदन आपके चल रहे हैं। इस वैकेंसी में आप पूरी तरीके से निशुल्क जो है आप आवेदन कर सकती हैं। जो भी इच्छुक महिलाएं होंगी वो अंतिम तिथि से पहले अपने ब्लॉक में अपने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है वहां अपना आवेदन जमा करवा सकती है। ये आवेदन आपके ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ब्लॉक के जो भी आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय होता है वहां जाकर आपको जमा करवाना पड़ता है। चलिए, मेन बात अब इस वैकेंसी से रिलेटेड योग्यता की बात मैं कर लेती हूँ। प्रोसेस क्या रहती है और किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आती है मैं बता देती हूँ। देखिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट है वो राजस्थान आशा सहयोगिनी रिक्रूटमेंट 2026 की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें डिपार्टमेंट का नाम रहता है मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से। पोस्ट का क्या नाम रहेगा, आशा सहयोगिनी। चलो, अब मेन बात आप लोगों के सामने मैं करने वाली हूं, उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान इस वाली बात पे दीजिएगा। मेन आपका जो पर्पस होता है किसी भी वैकेंसी को जानने का, कि मैम एज भी बता दीजिए, साथ साथ में ये भी बताइए कि वैकेंसी कितनी आई है। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आपकी एज 21 साल से लेकर आपकी एज 40 इयर्स तक है, 40 साल तक आपकी एज अगर 21 से लेकर 40 साल तक है, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। नंबर 2, फॉर्म आप जो भी भरेंगे आपका जो मोड होगा वो होगा ऑफलाइन मोड। सबसे पहली बात तो ठीक है मैम, समझ में आ गई है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपके सामने ये है कि ये जो वैकेंसी है वो आप अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th अगर आप पास है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आपकी ये है, आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 29 जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। कि 29 पदों पर जो है आपके, अभी ऐसा नहीं है कि ये सभी जिलों की बात है, धीरे धीरे आपका जो है नोटिफिकेशन सारे ही आपके जिलों में खुलेगा। अभी जिस जिले की मैं बात कर रही हूँ वहां 29 पोस्ट अभी खाली है। अच्छा, मेन आपके सामने एक और सवाल आता है कि मैम फॉर्म क्या आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल जो है आपके 11 अगस्त से फॉर्म शुरू है। तो फॉर्म कब तक लिए जाएंगे आपके, तो 12 सितंबर तक आपके फॉर्म आपको अप्लाई कर सकते हैं। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है। ओके मैम, पांचवी बात क्या है भाई, 11 अगस्त से फॉर्म शुरू है और आपके 12 सितंबर तक फॉर्म लिए जाएंगे। अब डिपार्टमेंट का नाम, वैकेंसीज का नाम आपको समझ में आ गया। अब आप मेरे को ये भी बता दीजिए मैम कि एग्जाम डेट क्या है। देखो, इसमें कोई एग्जाम डेट नहीं है, डायरेक्ट आपका इसमें क्या होता है, ये जो वैकेंसी है इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, आपका डायरेक्ट ही सिलेक्शन होता है। अब ये जो वैकेंसी होती है ये मतलब जो महिला कैंडिडेट होती है जिनको जॉब की अति आवश्यकता है, राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, तो सब लोग अप्लाई करते हैं।
जितनी भी यूआर कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई आपकी फीस इसमें नहीं रखी गई है। फॉर्म भरने की जो है कोई फीस नहीं लगती है, नो फीस। ठीक है मैम, सातवीं बात भी बता दीजिए। तो मोड ऑफ पेमेंट, मतलब आपका पेमेंट क्या कटेगा? नहीं, कोई पेमेंट नहीं कटेगा, कोई आपको इसमें फीस भी नहीं देनी है। और दूसरी बात जो है मेन, कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है। मतलब आप ये देखिए, इसमें जो प्रोसेस रहती है वो आशा सहयोगिनी के पद पर चयन विभाग के द्वारा निर्धारित जो नियम है और जो पात्रता है उसके आधार पर आपका चयन किया जाता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा भी नहीं आयोजित होती है। तो आपकी योग्यता और आपकी पात्रता के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनती है। क्या बनती है? सबसे पहले आपका जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है चिकित्सा परीक्षण करता है आपका, सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। फिर आपका है वो डीवी होता है। डीवी होने के बाद का आप में एमई होता है। मतलब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका चिकित्सा परीक्षण होता है। कहने की बात है, जहां ये वैकेंसी निकलती है अपने आप पद भरे जाते हैं। आप आराम से क्या कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट ही होते हैं। अब आपको आवेदन कैसे आप आवेदन कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है और अपनी पात्रता की जांच कर लेनी है कि क्या मैं पात्र हूं या नहीं। और आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आपको उसकी जांच कर लेनी है। फिर जो लिंक आपको दिया हुआ है वो आपको आवेदन जो है फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और जो भी आपका कार्यालय है संबंधित, वहां जाकर आपको फॉर्म मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म में जो भी मांगी गई चीजें हैं, जैसे आपका नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता, वो सही सही आपको भरना है। आपको फॉर्म है वो आपको अपने नियर बाई जो है वो कार्यालय में मिल जाएगा। और कार्यालय में मिलने के बाद में आपको फॉर्म लेकर घर पे लाकर ऑफलाइन आपको उसमें सारी चीजें फुल कर लेनी है, फिलअप कर लेनी है। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्व प्रमाणित होने चाहिए, यानी आपने जो है आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। और आपके आवेदन फॉर्म आपको क्या करने हैं, अटैच कर देने हैं। तैयार आवेदन जो भी फॉर्म आपका आपने जो तैयार करा है वो आपको अंतिम तिथि यानी 12 सितंबर से पहले आपको ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे BCMO बोलते हैं, उसके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के द्वारा आप जमा करवा सकते हैं। तो 12 सितंबर से पहले आप ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मैंने आपको एक एक चीज बताई है। फॉर्म लेकर आना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरकर अपने डॉक्यूमेंट को स्व प्रमाणित करके प्रति को लगाकर आपको आवेदन के साथ में फॉर्म को तैयार कर लेना है। जो आपका तैयार फॉर्म है उस फॉर्म को आपको जो ब्लॉक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे BCMO बोलते हैं, उस कार्यालय में जाकर आपको व्यक्तिगत रूप से या आप डाक से भी जमा करवा सकते हैं। मैम, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे उस पर भी ध्यान दो। डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे भाई साहब, सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट, पॉइंट नंबर 9 है, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। साथ ही साथ आपकी 12th की अंक तालिका, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लगता है तो पहचान पत्र, यानी कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी चल सकता है, आपके पासपोर्ट साइज फोटो, और जितने भी अन्य आपके पात्रता के आपके जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा रहता है फॉर्म आपका जमा करवाने का। अब दूसरी बात है, आप अगर इस चैनल पर सबसे पहली बार जुड़े हैं, कोई विद्यार्थी कोई पहली बार अगर इस चैनल पर जुड़ा है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है शिवी एजुकेशन हब, टेलीग्राम पे जाना है, सर्च बार पे सर्च करना है, जैसे ये लिखा हुआ है शिवी एजुकेशन हब, आपको ये चैनल दिख जाएगा। इस चैनल पर जुड़ने का फायदा क्या है मैम? तो फायदा ये है, जैसे इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आता है, जैसे ये वैकेंसी किस जिले की है, मैं वो आपको पूरा का पूरा जो आपके नोटिफिकेशन जो अभी अपन डिस्कस करेंगे, मैं वो आपको टेलीग्राम पर ही सेंड करने वाली हूं। तो सबसे पहले टेलीग्राम से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण जितनी भी वैकेंसी होती है महिलाओं के लिए, वर्क फ्रॉम होम जो वैकेंसीज होती है, आपके समय समय पर आने वाली संविदा पर वैकेंसीज होती है, या ऑफिशियल अपडेट कोई आता है, आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता है। यहाँ एक फायदा और भी है, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्विज रखी जाती है, समय समय पर आप क्विज भी कर सकते हैं। आप ना आप ये देख सकते हैं वैकेंसी जो भी होती है वो आपका ऑफिशियल करंट अफेयर आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, तो एक तरीके से आपका बहुत ही बेनिफिट रहता है। अब अपन चलते हैं फिर से अपनी वैकेंसी, अपनी मूल जो है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस पर अपन चलते हैं। मैम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस जिले का है,
क्या हमारे जिले में फॉर्म आएगा या नहीं आएगा वो भी बता दीजिए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला जो है, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है, उसका ये जो है आपके, आप मानेंगे कि वो नोटिफिकेशन आया है। 13 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और आपका फॉर्म जो है 11 तारीख से शुरू हुआ है, 11 तारीख का फॉर्म है, 13 तारीख तक आपकी जो है अनुपालना जो है इसमें की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब भीलवाड़ा के भी किन किन जिलों में आया है, तो आप देखेंगे ये सारे जो भी हैं ये आपके हैं, आपके ब्लॉक और ग्राम पंचायतों की लिस्ट है, जिसमें ये सारे के सारे ग्राम पंचायत हैं। आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ आपके जो है वो वैकेंसीज निकली है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जिले में मैम वैकेंसी नहीं आएगी? तो देखिएगा, जब किसी एक जिले में वैकेंसी आना शुरू होती है, एक जिला जैसे भीलवाड़ा इन्होंने कवर किया है, धीरे धीरे आपके सारे ही जिले हैं राजस्थान के, सभी जिलों में ये वैकेंसी शॉर्ट में आएगी। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये हर स्टेट में वैकेंसी आती है, तो उस हिसाब से हमें पता लगेगा कि आप ये वीडियो किस स्टेट से, किस जिले से देख रहे हैं। आपकी कोई और भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो है वो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। आप अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आप अपने नजदीकतम ब्लॉक पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपने साथ रखें, फॉर्म को घर पे लाएं, ऑफलाइन सबमिट करें और जाकर आप सेंटर पर जमा करवा दें और आपका जो है, आप होप करें आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आए और आप इस वैकेंसी में काम कर सकें। चलिए, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे हम एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।